औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नई वीडियो एक्सरसाइज 5.2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन के हवाले से, तो आज 5.1 की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी। 5.2 के लिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी आपके पास फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन टाइप हमने कुछ पढ़ी थी। नेक्स्ट हम टाइप्स की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में मौजूद चैप्टर वाइज हर चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज वीडियोस बनी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास y4 प्लस वाई स्क्र प्लस 1। अब इस टाइप में आपने ये करना है कि आपके पास फार्मूला कंप्लीट करना है। स्क्वायर के क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट। आप देखें आपके पास ए स्क्वायर, तो उसको पहले सीधा कर लेते हैं। y4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर में इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab है आपके पास, सिर्फ ए बी होगा क्योंकि b1 है, आपके पास ए वाई स्क्वायर है। तो आपको क्या चाहिए, 2y स्क्वायर चाहिए, तो ये फार्मूला कंप्लीट होगा। तो आपने क्या करना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने ऐड भी करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाई स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज़ बनाने के बाद आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स आ गई है, दरमियान में माइनस का साइन और स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा बल्कि वाई होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फार्मूला कंप्लीट करके फार्मूला बनाना है, उसके बाद आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली स्कीम लगा के फार्मूला लगा के फैक्टर आपके पास बन जाएगा। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट मैंने लिख लिया 4y4 प्लस 81। अब ये आपके पास एक नई नेक्स्ट टाइप उसकी तरह की फैक्टराइजेशन आ गई है। अब उसमें आपके पास एक बी था आपके पास 2ab के लिए 2ab मीन के ए बी था, आपने ए बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे आपके पास जस्ट दो फैक्टर्स हैं, उनके स्क्वायर बने हुए हैं आपके पास। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab नहीं है, तो देखें प्लस 2ab, ए आपके पास 2y स्क्वायर और बी के आपके पास 9, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 36y स्क्वायर। इट्स मीन ये टर्म आपने ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ये चेक करके फिर आपने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तब आपके पास फार्मूला बनेगा, फिर आप फैक्टर बना सकते हैं। 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब बेशक आप इसको रफली चेक करके डायरेक्टली 6y स्क्वायर कर लो, प्लस बी और माइनस बी, या फिर आप इस तरह से स्टेप वाइज फार्मूला में करो, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 36y स्क्वायर को ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपके पास देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बन गया आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6y का स्क्वायर। अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 9 है और बी की जगह 6y है, प्लस 6y हो जाएगा इंटू ए 2y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसमें देखते हैं उसको कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास के 4
y4 प्लस 9y² प्लस 81। अब इसमें देखिए पहली टाइप आ गई है अगेन आपके पास, फर्स्ट टाइप थी वो। इसको हम लिख सकते हैं y4 प्लस 81 को पहले लिखा प्लस 9y²। अब y² का स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब a² प्लस b² प्लस 2ab होना चाहिए। मीन आपके पास कितना होना चाहिए 2, a की जगह y² और b की जगह 9, 18y² होना चाहिए। क्या होना चाहिए 18y², जबकि आपके पास क्या है 9y² है। अब 9y² को आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 9y² को हम क्या करेंगे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 9y² और माइनस 9y²। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, इसको हमने प्लस भी किया और माइनस भी। अब ये 9 और 9 18 हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। y² का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 18y² माइनस 9y²। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास y² और b की जगह क्या है 9, इसका होल स्क्वायर माइनस 9y²। अब 9y² को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, y² प्लस 9 प्लस 3y इंटू y² प्लस 9 माइनस 3y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपके पास के फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए, चौथा पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, वो आप आराम से खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आसान सिंपल सा मेथड है, सबके लिए सेम यूज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद है समझ आएगी आपको। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आसान मेथड में आपको बताता चलूँ कि बल्कि हम यूज ही यही करते हैं। आपने ये याद रखना है कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 को कांस्टेंट टर्म 24 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस का ख्याल रखना है, तो आंसर क्या आएगा प्लस 24। अब x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसको इस तरह से दो नंबर्स में तोड़ेंगे कि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 24 आए, प्लस माइनस करो तो अगेन आपके पास क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब देखें 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 24, 6 में 4 जब ऐड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10। इट्स मीन कि आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे 6 और 4। तो हम इसको क्या कर लेते हैं x² प्लस 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 4x प्लस 24। उसके बाद 4 टर्म्स बन जाएंगी आपके पास, तो पहली 2 में से कॉमन ले लेना, फिर 2 में से कॉमन ले लेना। पहली 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6। कॉमन लेते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो अंदर बचे फैक्टर वो आपके पास दोनों में सेम होना चाहिए, तब जाके आपके फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखें 4 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 4 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6, क्योंकि 4 बार चला गया तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब x प्लस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 दोनों में कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 4। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है x के का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर x का कोफिशिएंट लेके उसको दो नंबर्स में इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने से आपके पास अगेन वो x वाला कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो नंबर आपके पास गेन हुआ था x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से वो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स देख लेते हैं, इसके तकरीबन 10 पार्ट्स हैं, तो 3-4 में सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना। नेक्स्ट तीसरा पार्ट मैंने लिखा है देखिए इसमें आपके पास 15 माइनस 2x माइनस x²। अब x वाली टर्म लास्ट पे चली गई है, कांस्टेंट आपके पास शुरू में है, ऐसे ही रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। x² को स्टार्ट में लेके इस तरतीब से जो आपकी बनी हुई है वैसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो इसको शुरू में ले आएंगे। तो मैं तो एज इट इज़ कर रहा हूँ, आप इसको पहले लेके भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखें, क्योंकि हमें क्या करना होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपके पास 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, मल्टीप्लाई होगा +15 के साथ, तो आंसर क्या देगा -15। आंसर क्या देगा -15। अब -2x को दो नंबर्स में ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास -15 आए, प्लस माइनस करने से -2 आए। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 -5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -15। जब -5 में +3 करोगे तो आपके पास बाकी क्या बचेगा -2। इट्स मीन ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 15 -2x की जगह हम क्या लिखेंगे -5x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट दो में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट दो में क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट दो में हमारे पास कॉमन आ रहा है +3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा सॉरी 3 नहीं कॉमन लेंगे बल्कि x। अंदर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच जाएगा। अब 3 माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 5 प्लस एक्स। ठीक हो गए, ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट एक दो पार्ट्स मजीद सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पार्ट मैंने छठा लिखा है, छठा पार्ट देखिए 10x² माइनस 33x माइनस 7। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 10, कांस्टेंट क्या आ रहा है -7। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो आंसर क्या आएगा -70। ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए -70 आए, और प्लस माइनस करने से -33 आना चाहिए। तो देखें 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 70 तो आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -70 चाहिए और यहाँ पे -33। मीन की ये माइनस का ले लें, ये प्लस का, तो -70 गेन हो जाएगा। और जब -35 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -33। ये भी हासिल हो गया। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 10x² माइनस 35x प्लस 2x माइनस 7। फर्स्ट दो में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है 10 तो नहीं आ सकता है, 5 और x, 5x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा 2x माइनस 5 चला गया बाय, तो बाकी क्या बचेगा 7। अब इन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 7। इन सारी चीज़ों को इरेज कर दो। 2x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 5x प्लस 1। ये आपके पास इसकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन बन जाएगी। मजीद इसका इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। लास्ट पार्ट वो पावर 4 में जा रहा है तो उसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तकरीबन सारे सिमिलर है। अब इसमें देखिए पावर 4 आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर में आपके पास क्वाड्रेटिक आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -13x², क्योंकि ये आपके पास एक्स स्क्वायर में की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है। एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके आप इसको बस छोड़ें, आप बस सिंपली याद रखेंगे फैक्टर्स बन सकते हैं आपके पास इसके आसानी से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज एक्स ही ट्रीट करें आप, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। अब दो नंबर्स ऐसे चूज करें जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 36 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से आपके पास -13 आना चाहिए। तो ये नंबर कौन से हो सकते हैं अब इसमें देखें यहाँ पे आपके पास 36 लेके ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लेंगे 30 लेंगे, क्या लेंगे 30। 30 जब लेंगे तो आपके पास दो नंबर्स ऐसे चूज करने, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, दोनों माइनस के लोगे तो आंसर आपके पास -13 और यहाँ पे +30 आ जाएगा। इट्स मीन आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -10x² -3x² +30। फर्स्ट दो टर्म में से देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर -10 और -3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है एक्स स्क्वायर -10। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस तरह से कुछ इसके पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं। बेरकफ ये 36 के लिए भी मैं चेक करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मजीद मैं इसको डीपली चेक करके फिर आप लोगों के लिए अलग से इसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन देखने से पहले आपको मैं फार्मूला बता दूं कि a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सारे इसी फार्मूले प्लस और माइनस वाले पे बेस करते हैं, ठीक है। पहले आपने फार्मूले को ठीक तरीके से रटा लगाना है कि a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। फार्मूला देख के आपने सेट करना है इनको, जस्ट इस क्या करना है, नंबर्स दिए हुए आपके पास प्रॉपर उनकी सेटिंग बनानी है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास 8x³ है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब, a क्यूब हो गया आपके पास। अब 27 को आप लिख सकते हो क्या, 3 का क्यूब, a क्यूब भी हो गया, b क्यूब प्लस 3a² b। इसको चेक कर लेते हैं हम क्योंकि x का स्क्वायर आ रहा है, इसको 2x का स्क्वायर। अब देखें 2x² मीन 4x² हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू b 3, कितना आ रहा है आपके पास, प्लस 3a² b। तो 4 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 को 3 से करेंगे तो 36x²। ये टर्म आपकी सेटिस्फाई हो गई है, प्लस 3a एज इट इज 2x b², 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 को 3 से करेंगे तो 54। मीन कि ये चीज हमारे पास वापस इस फार्मूले की सेटिंग के साथ मुकम्मल बन जाती है। इसका मतलब है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब आ रहा है आपके पास, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। अब क्यूब आ रहा है तो एज इट इज भी रख सकते हैं आप, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। जस्ट सिंपली प्लस और माइनस के ये क्यूबिक फार्मूले यहाँ पे इन 4-5 पार्ट्स हैं, इनमें सेट हो रहे हैं। आपने सिंपली इन फार्मूलों को फोकस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में इसको मजीद सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए बाकी सारे प्लस वाले हैं, जस्ट ये माइनस वाला दिया हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब आपने याद रखना है किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब। सेम यही चीज देखें, नेगेटिव के साइन आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पे जब फार्मूला सेटिंग करने की कोशिश करोगे आप तो y क्यूब एज इट इज, और 64 आपके पास किसका क्यूब होता है, 4 का। किसका क्यूब होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 4 से करेंगे तो 64। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सेट हो गई है। दरमियान वाली को चेक कर लेते हैं, माइनस 3a², अब y का स्क्वायर और b के आपके पास 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12y² माइनस 12y², ये तो सेट हो गई है ऑटोमेटिकली। प्लस इसको आगे करके लिखना पड़ेगा, -4 का क्यूब क्योंकि दरमियान में ये सेट करना है, प्लस अब 3ab², 3a एज इट इज और b² 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ तक भी सेट है, आप इसको अगर फैक्टर फॉर्म में y माइनस 4 y-4 के फॉर्म में लिखेंगे तो तब भी सेट हो जाएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, a क्यूब जमा b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब, वो वाला फार्मूला हम यूज करके कौन से दो फार्मूले लगेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर दो टर्म्स उनका क्यूब आ रहा है और सम हो रहा है तो आपके पास किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। एक फार्मूला ये होगा और माइनस वाला a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये दो फार्मूले याद करके आप लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर वो पूछता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 27। अब देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने फार्मूला पढ़ा है किसके बराबर होता है, जस्ट अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ए क्या है एक्स और बी क्या है 3, ए बी प्लस बी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला ओपन करके इसकी फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 माइनस 8x क्यूब, ये नेगेटिव नंबर के लिए। तो देखें इसको हम क्या करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है आपके पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वेयर। तो 1 माइनस 2x इंटू 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 का स्क्वेयर 4 और x स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, फैक्टराइज फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास x6 y6। अब देखिए इसको क्यूब फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस प्लस नहीं बल्कि प्लस का फार्मूला है तो इसमें माइनस ए भी होता है, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर x4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस y4। ये इसकी क्या बन जाएगी, फैक्टराइज फॉर्म बन जाएगी। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में मसला होता है बार बार उसको वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं किसी दूसरे मेथड के लिए आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।